जानते हैं श्री कृष्ण का जन्म एक अंधेरे जेल में क्यों हुआ? सोचिए, एक अंधेरी जेल, चारों तरफ पहरेदार, लोहे की मोटी सलाखें, और वहां एक दिव्य प्रकाश के बीच जन्म लेते हैं भगवान। क्या ये बस एक कहानी है या इसके पीछे छिपा है ब्रह्मांड का सबसे बड़ा संदेश? आज हम जानेंगे श्री कृष्ण के जन्म की वो कथा जो सिर्फ एक देवता की नहीं बल्कि एक अवतार की क्रांति की शुरुआत थी। बहुत समय पहले मथुरा नगरी में कंस नाम का एक क्रूर राजा राज करता था। वह अपनी बहन देवकी से अत्यंत प्रेम करता था, लेकिन जब देवकी का विवाह वासुदेव से हुआ तो आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू इतने प्रेम से विदा कर रहा है, उसी के गर्भ से उत्पन्न होने वाला 8वां पुत्र तेरा विनाश करेगा। कंस का चेहरा भय और क्रोध से भर उठा। उसने उसी क्षण देवकी को मारने का निश्चय किया, लेकिन वासुदेव ने कंस को समझाया, तू देवकी को मत मार। मैं वादा करता हूँ, जो भी संतान होगी मैं उसे तेरे हवाले कर दूंगा। कंस ने उन्हें जेल में बंद कर दिया। वर्ष बीतते गए। एक एक करके कंस ने देवकी और वासुदेव की 6 संतानों को मार डाला। 7वें संतान को भगवान ने अपनी माया से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया और वह बना बलराम। अब समय आया 8वें पुत्र के जन्म का। भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि थी। रात्रि के 12 बजे, जैसे ही सब सो रहे थे, आकाश में गरजने लगी बिजली। और तभी देवकी ने जन्म दिया एक बालक को, जिसकी आंखों में ही ब्रह्मांड का तेज था। जैसे ही बालक का जन्म हुआ, काल कोठरी का ताला अपने आप खुल गया, पहरेदार सो गए और वासुदेव के सामने प्रकट हुई एक आकाशवाणी, वासुदेव, इस बालक को लेकर यमुना पार गोकुल जाओ। वहां नंद और यशोदा के घर एक कन्या जन्मी है। उसे लेकर आओ और इस बालक को वहां छोड़ दो। वासुदेव ने श्री कृष्ण को एक टोकरी में रखा और जैसे ही वे बाहर निकले, यमुना नदी उफान पर थी। लेकिन जैसे ही वासुदेव ने नदी में कदम रखा, जल शांत हो गया। नदी ने रास्ता दे दिया, क्योंकि वह जानती थी कि उसके जल में स्वयं विष्णु का अवतार जा रहा है। वह गोकुल पहुँचे, कन्या को टोकरी में लिया और कृष्ण को यशोदा के पास सुला दिया। जब कंस को यह खबर मिली कि देवकी ने कन्या को जन्म दिया है, उसने सोचा, अब कोई डर नहीं। उसने उस कन्या को भी मारने की कोशिश की, पर वो कन्या अचानक आकाश में उड़ गई और दुर्गा का रूप लेकर बोली, अरे मूर्ख, तेरा विनाश तो कहीं और जन्म ले चुका है, तू उसे मार नहीं सकता। कंस घबरा गया। अब उसे हर बालक में कृष्ण का डर सताने लगा। अब कृष्ण नंद यशोदा के यहाँ पले बढ़े। उन्होंने गायें चराई, बांसुरी बजाई और राक्षसों का वध किया। पूतना, शक्टासुर, तृणावर्त, हर एक को भगवान ने खेल खेल में समाप्त कर दिया। श्री कृष्ण का जन्म जेल में होना सिर्फ एक प्रतीक नहीं है, यह इस बात का संदेश है कि जब अधर्म बढ़ता है, अन्याय हावी होता है, तब कोई न कोई जन्म लेता है प्रकाश बनकर, चाहे वह जेल की दीवारों के पीछे क्यों न हो। कृष्ण सिर्फ एक देवता नहीं, वे एक विचार हैं। वे बताते हैं कि धर्म और प्रेम दोनों का साथ ही सृष्टि को चला सकता है। तो अगली बार जब आप जन्माष्टमी मनाएं, जब आप कान्हा को झूले में झुलाएं, तो एक पल रुककर यह याद करें कि यह सिर्फ भगवान का जन्म नहीं था, यह था अधर्म पर धर्म की पहली विजय, एक जेल से निकली प्रेरणा की किरण। क्योंकि कभी कभी सबसे अंधेरी रात में ही सबसे उज्जवल तारा जन्म लेता है। जय श्री कृष्ण। आपको ये कहानी कैसी लगी? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ऐसी रहस्यमयी, ऐतिहासिक और दिल को छू लेने वाली कहानियां पसंद है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। हम हर सप्ताह ऐसी ही एक नई और असली कहानी लेकर आते हैं, जिसे सुनते हुए आप इतिहास में खो जाते हैं और सपनों की दुनिया में उतर जाते हैं।
धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी में। शुभ रात्रि।